आज का टॉपिक है अपना एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किस तरह से होती है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था ना। अपन ने कल की क्लास में अपना पूरा डिस्कस हो गया था। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है, कैसी होती है, उसमें मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पे, मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पे है, तो ये पूरा डिस्कशन था। और आज का अगर मुझे लगता है आपने पेपर देखा होगा इसका लोकमत का, तो उसमें आज दिया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। पता है कि नहीं? आज की न्यूज है, ये अंदर के पेज पे कहीं पे आज मैंने पढ़ा है, ठीक है, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। हो सकता है तो एक बार वो उसको रीड करना न्यूज़पेपर को तुम लोग। सर क्यों ऐसा? ये तो इंटरनल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसके कारण भी होता है ना। इंटरनल एक्टिविटीज जो हो रही हैं एक्चुअल में, जैसे जहां पे तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, जैसे अभी जहां पे हिमालय है वहां पे हिमालय नहीं था पहले, पता है कि नहीं? यस सर। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, वो पहले चिपके हुए थे, फिर चीजें बदली फैले हुई। तो ये एक्टिविटीज चलते रहती हैं, ऐसी नेचुरल जो एक्टिविटीज है उसके कारण ये होता है, ऐसा डायरेक्शन चेंज होना, है ना। तो एलिमेंट क्या, वो मेटेराइट गिरा था ना, उसके बाद शिफ्ट हो गए थे सब कॉन्टिनेंट इधर उधर। ओके ओके, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में तीन पार्ट आते हैं। कौन कौन से हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक्चुअल में दो नाम एक जैसे चलते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। दूसरा है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, एक ही बात है ना, एंगल ऑफ डिप एक ही बात होती है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंड तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक field, it is denoted by VH. So these are the elements of earth magnetic field, ठीक है। ये एलिमेंट्स है बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, समझ गए ना। ये तीन एलिमेंट हैं। अगर हमें किसी जगह पे, जैसे नागपुर में हम लोग हैं, नागपुर के लिए हमें ये तीनों एलिमेंट पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि कितनी है। समझ गए कि नहीं? अगर हमें ये तीन एलिमेंट पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किस डायरेक्शन पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो इसका पढ़ने का रीजन यही है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीजन है कि हम किसी जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इससे बता सकते हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी अगर आपको ये तीन एलिमेंट किसी जगह के लिए पता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इंपॉर्टेंस क्या हो गया? बाय नोइंग देम we can find the complete magnetic field and its direction at given प्लेस। उस प्लेस पे जहां पे हम बात कर रहे हैं भाई इस जगह के एलिमेंट्स ये हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, उस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। समझ गए ना, पूरी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप के बारे में। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा जो डिस्कशन है इसमें, फर्स्ट डिस्कशन
डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये किसको बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं ना। सबसे पहले डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन बताता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल। तो एक लाइन में मैं अगर बोलूं इसको, इट इज एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल होता है। अगर इस जगह पे नागपुर पे ट्रू नॉर्थ तो पता हमको किधर है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है ये निकालना, तो क्या करोगे बताओ जरा। यहाँ पे ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है ये कैसे निकालोगे। ट्रू नॉर्थ कैसा हो गया बताओ सीधा सीधा। ट्रू नॉर्थ सर एंगल ऑफ डिक्लेशन पता करना पड़ेगा ना उसके लिए पहले। हाँ पता करना पड़ेगा। मान लो तुमको मैं मैग्नेटिक नीडल दे दूं, कॉम्पास दे दूं, मैग्नेटिक कॉम्पास दे दूं और ये बोलूं कि अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताओ कितना है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, अंदाज लग जाएगा कि नहीं लगेगा। मैग्नेटिक नीडल देखा, मैग्नेटिक नीडल देखा, मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल, हाँ जो कॉम्पास में रहती है ना मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कॉम्पास भी जिसको बोलते हैं, ठीक है समझ गया। डायरेक्शन देखने के लिए जिसका यूज करते हैं मैग्नेटिक कॉम्पास, कहाँ पे यूज करते हैं, पर नागपुर में तो नहीं करेंगे। अगर मान लो किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तुमको बिल्कुल बीच में, आंखें बंद करके हेलीकॉप्टर से तुमको जंगल के बीच में उतार दिए, अब तुमको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि किधर ईस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर वेस्ट है। होता है ऐसा कि नहीं, डायरेक्शन का भ्रम हो जाता है हमको कभी कभी, होता है। कब होता है, कोई अनजान शहर में पहुंच जाओ अचानक, अनजान शहर मतलब समझ गए, जहां पे कभी गए नहीं हो, किसी अनजान शहर में पहुंच गए तो डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं होता है। कभी एक्सपीरियंस हुआ किसी को ऐसा, हेलो, कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा, नहीं हुआ? यस सर। हुआ है, किस किस को हुआ ऐसा ये एक्सपीरियंस कि अनजान शहर में पहुंच गया, फिर अपने को समझ में नहीं आ रहा है यार कि यहाँ पे नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर। चलो ईस्ट का तो समझ में आ जाता है यार, इधर से सन निकल रहा मतलब इधर ही ईस्ट है। यस सर। जब मैं नागपुर पहली बार आया था ना तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था यार, सन तो इधर से क्यों निकल रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ से क्यों निकल रहा है। एक्चुअली मैं जहाँ पे पहले था उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे, है ना। और ये फैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनफैक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं। आपको कोई अनजान जगह पे छोड़ दिया जाए, है ना, बिल्कुल अनजान, जब जहां पे आप कभी नहीं गए हो, आंख बंद करके उतार दिया जाए तो आप डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसा क्या है। तो फिर मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कॉम्पास जो होता है उसको रखो और वो सही में फिर डायरेक्शन आपका बता देगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। नॉर्थ साउथ पता चल गया, सन किधर से निकल रहा है मतलब ईस्ट हो गया, धूप किधर रहा वेस्ट हो गया, डायरेक्शन पता चल गया अपने को। समझ गए कि नहीं। तो जो एरोप्लेन्स वगैरह में जाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी दूर, जैसे पहले समुद्र में जाते थे लोग, तो उनको डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं चलता था, है ना, किधर जा रहा है क्या हो रहा है। तो मैग्नेटिक कॉम्पास उनको गाइड करता था कि भैया नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। और अगर दोपहर का टाइम है तो सन तो बिल्कुल ऊपर ही है, अब पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं अपन, है ना। चलो जब सूर्य सन निकल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एकदम दोपहर का टाइम हो गया है, रात का टाइम है, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन कौन सा डायरेक्शन क्या है। तो ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ और साउथ जानना है तो आप मैग्नेटिक कॉम्पास को ऐसे रखोगे, ऐसे होल्ड कर दोगे, उसकी जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आती है हमेशा, बराबर है। तो जो नॉर्थ सीकिंग नीडल पॉइंटर होता है वो जिधर पे जाएगा मतलब उस साइड पे कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो क्या लिखे अपन ने, इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो एक अंदाज लग जाएगा कि भाई मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ पे पॉइंट हो रही है, उस पे डॉट लगा होता रेड कलर का मतलब नॉर्थ सीकिंग वाला। तो जिस साइड पे नॉर्थ सीकिंग पोल आएगा मैग्नेटिक नीडल का, वो कौन सा कहलाएगा बेटा, नॉर्थ कहलाएगा। समझ गए कि नहीं, वो नॉर्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पास को जैसे यहाँ पे मान लो
ये कोई प्लेस है, ये यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड इट इज मैग्नेटिक साउथ। ये किसी प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज एट एनी प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस पे ये एंगल बन रहा है। तो जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है, जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये, ठीक है, दिस इज एनी मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल को कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है, किस प्लेन पे रखना मैग्नेटिक नीडल को, किस प्लेन पे रखना रोटेट होने के लिए, तो मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, हॉरिजॉन्टल में से हाँ हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, है ना। So therefore needle is free to rotate in horizontal plane, horizontal plane, horizontal plane पे फ्री है रोटेट होने के लिए। तो ट्रू नॉर्थ, ये कौन सा नॉर्थ कहला गया, ये ट्रू नॉर्थ कहला गया, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो अगर डिक्लिनेशन हमें पता है किसी जगह के लिए, तो हम क्या बता सकते हैं, भैया अगर मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आ रहा है तो एक्चुअल में जो नॉर्थ है वो इस साइड पे थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। इवन नागपुर में भी तुम लोग मैग्नेटिक कंपास रखोगे ना, एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ नहीं आता बेटा, थोड़ा घूम के आता है सर, थोड़ा तिरछा आता है, पता है कि नहीं, देखे हो कि नहीं, कभी ऑब्जर्व किए हो ऐसा? सर नॉर्थ ईस्ट साइड आता थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं, चलो ठीक है, देखना कभी अगर मौका मिलेगा तो। अभी तुम लोग जब दोपहर में डाउट के लिए आते हो ना, मैं दिखा दूंगा, मैग्नेटिक कंपास अपने पास भरे पड़े तुम चाह रहे हैं, मैं दिखा दूंगा तुम लोग जो बच्चे आते हैं तो, ठीक है, समझ गए? ओके, क्लियर हो गया ये, कोई डाउट इस पे? डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, डिक्लिनेशन क्या हर जगह के लिए एक जैसा होगा कि प्लेस बदलने पे डिक्लिनेशन बदलेगा? हर जगह पे एक जैसा होगा क्या? प्लेस बदलने पे बदलेगा। हाँ, प्लेस अगर बदलोगे तो ये बदलेगा, है ना, हर जगह पे अलग अलग होगा ये। लेकिन अर्थ में कुछ सर्कल अगर अपन लोग देखेंगे तो कुछ सर्कल पे पूरा एक जगह एक जैसे रहेंगे, क्योंकि अर्थ कैसी गोल है ना, जैसे नागपुर और उसको कुछ ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी जरूर होगी पूरे राउंड पे जहां पे डिक्लिनेशन की वैल्यू एक जैसी है। फिर उस सर्कल को छोड़ के किसी और दूसरे सर्कल पे जाओगे तो वहां पे डिक्लिनेशन की वैल्यू कैसी मिलेगी, अलग मिलेंगी, समझ गए कि नहीं? तो अर्थ में सर्कल पे एक सर्कल आप इमेजिन कर लो, जैसे, क्योंकि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल शेप का, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी पूरा 3D पे है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो जो डिक्लिनेशन है वो पूरा एक सर्कल में एक जैसा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर आप यहां से कोई दूसरी और प्लेस चले गए, अगर वो उस सर्कल में नहीं आ रही है तो वहां पे डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या होगी, और बदल जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे अगर आप पोल की तरफ बढ़ोगे तो डिक्लिनेशन बढ़ेगा कि कम होगा? पोल की तरफ जाने पे, पोल की तरफ जाने पे ये जो डिक्लिनेशन है ये बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो थोड़ा, ठीक है, इतना नोट करो। कम होगा सर। कम होगा नहीं, बढ़ेगा यार, पोल की तरफ जाने पे, बता रहा हूँ क्यों बढ़ेगा ये एंगल, है ना। लिखो पहले इसको, फटाफट लिखो, फिर आगे बताता हूँ। सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल में कल पढ़े थे, ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक के बीच का एंगल, वो भी सेम है ना? हाँ वो भी सेम है, अभी उसी में आ रहा हूँ ना, उसी में बता रहा हूँ मैं अभी, उसी पे। इसको नोट करो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। और सर जैसे अर्थ के सेंटर पे अपन ने मैग्नेटिक कंपास रखे तो एकदम परफेक्ट मिल जाएगा क्या अपने को पॉइंट? क्या बेटा? जैसे अर्थ के सेंटर पे मैग्नेटिक कंपास रखे थे, वो जो मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, देख, मैग्नेटिक कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को ही बताएगा, ट्रू नॉर्थ को थोड़ी बताएगा। ट्रू नॉर्थ कहाँ पे होता है? जहां पर से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, वहां पे ट्रू नॉर्थ और साउथ आते हैं उसके, समझ गए? वो फिक्स है, वो थोड़ी बदलेंगे भाई। एग्जैक्ट नॉर्थ पोल कहाँ पे हो गया, जो हम लोग एक्सिस मानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ क्या हो रही है, यहाँ पे रोटेट हो रही है, ठीक है, वो ट्रू नॉर्थ है। बता रहा हूँ, इतना नोट करो, फिर बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ, बहुत सर डायग्राम में ट्रू नॉर्थ और लाइन के ट्रू नॉर्थ
ये ट्रू नॉर्थ है बेटा और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ना। तो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास किधर पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ। सर अपने नागपुर में 12 to 13 डिग्रीज का फर्क रहता है। कहाँ पे? नागपुर में 13 डिग्री का, और अपन यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग 11 डिग्री के आसपास आता है ना, 11.5 के आसपास। यहाँ पे प्लेस टू प्लेस अलग होता है। जैसे ये ट्रू नॉर्थ है, जहां पर से अर्थ एक्सिस रोटेट हो रही है ना, ये ट्रू नॉर्थ है, और नीचे ट्रू साउथ हो गया। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होते हैं थोड़े झुके हुए इधर कहीं पे आते हैं। समझ गए? हेलो, चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो पहले, फिर बता रहा हूँ आगे का। सर हाँ बेटा बोलो। सर हमारे अर्थ में कोई ऐसी प्लेस है क्या जहाँ पे ये एंगल 0 हो जाएगा? जहां पे एंगल 0 हो जाएगा? नहीं, कोई नहीं, डिक्लिनेशन कहीं पर भी 0 नहीं मिलेगा बेटा, कोई भी जगह ऐसी नहीं आएगी। नहीं ना सर, एक जगह है ऐसी। कहाँ पे है बता? नाम नहीं पता सर, मैंने एक दिन फैक्ट वाली वीडियो में देखा था, वहां पे मैग्नेटिक कंपास पूरा गोल गोल घूमने लग जाता। ये तो उसको 0 नहीं बोलेंगे, वो गोल गोल इसलिए घूमता है जहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हो ना, तो वहां गोल गोल घूमने लगता है। सर मीन्स बर्मुडा ट्रायंगल वगैरह? हाँ क्या? बर्मुडा ट्रायंगल के पास भी तो ऐसे ही होता है ना? ऐसा नहीं होता, वहां पे कुछ अलग एक्टिविटीज होती हैं, अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। अभी बहुत ज्यादा अपने को जानकारी नहीं है वहां पर के बारे पे, ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे कि वहां पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो है कि भाई क्यों इतना। देख, ऐसा बोला जाता था ना कि वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा, बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, लेकिन उसका रीजन ये जो निकल के आ रहा है ना, जैसे 3-4 डायरेक्शन से नदियां आ रही हैं, और 3-4 डायरेक्शन से आके कहीं पे एक जगह मिलती हैं, तो वहां पे नाव चलाना या फिर शिप ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो समुद्र में भी इस तरह की वाटर कैनाल टाइप्स की होती हैं, समुद्र के अंदर भी इस तरह से, जो क्या बोलते हैं अपन उसको, वाटर करंट होता है। तो वहां पे बहुत सारे वाटर करंट आके मिलते हैं, इसलिए वहां पे शिप का चलाना, प्लेन का चलाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे, ठीक है। वो अलग तरह से फील्ड क्रिएट करते हैं, अलग तरह से वहां पे बिहेवियर है, इसलिए वो मुश्किल होता है। समझ गए? हेलो, यस सर। स्पेस बनाने वाले तो कुछ बनाते रहते हैं। हाँ, हो गया नोट करके बेटा? और सर हम ये जो ट्रू नॉर्थ है वो सिंपली सनसेट और सनराइज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना? नहीं, सिंपली उससे नहीं होगा ये, क्योंकि इसलिए नहीं होता है ट्रू नॉर्थ। और ये देख, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट तो हो रही है, लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई भी है ना, और ये सन के चारों तरफ घूमती है। तो अभी जैसे देखो तुम, अभी बरसात के सीजन में तुम सुबह उठो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सन कहाँ पर से निकल रहा है उसको देखो। ठंड के दिनों में थोड़ा और देखना, निकल के इधर से रहा और हाँ डूब के इधर सर, से रहा है। और सर गर्मी मैंने के दिनों ऑब्जर्व किया है। में बहुत ज्यादा तिरछा निकल रहा है ना। मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं, पूरे एक साल तक ऑब्जर्व करो सनराइज और सनसेट को, तो सनराइज और सनसेट की जो लोकेशन है वो ऐसा लगता है थोड़ी सी चेंज हो रही है पूरे थ्रू आउट द ईयर। होती है कि नहीं होती? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर एग्जैक्टली ऐसी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी झुकी हुई है थोड़ी सी, है ना। और फिर जब ये सन के चारों तरफ घूमती है तो वो डायरेक्शन थोड़े से चेंज होते हैं उसके। लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में हमारे लिए ट्रू नॉर्थ और जो साउथ है वो थोड़ी बदलेगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो रोटेशन इस तरह से हो रहा है ना अपने एक्सिस पे। क्लियर? हेलो, यस सर। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के बाद हम लोग ईस्ट वेस्ट बताएंगे। ईस्ट वेस्ट से हम लोग नॉर्थ और साउथ में बताएंगे। समझ गए कि नहीं?
कि हम सनराइज कहां से हो रहा है और सनसेट कैसा हो रहा है, उसको ईस्ट वेस्ट ले लिया, उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ ले लिया, नहीं, नॉर्थ साउथ के बाद ईस्ट वेस्ट बताना है। समझ गए ना? सर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर वो जो ट्रू नॉर्थ की जगह पे होता तो? मैग्नेटिक नॉर्थ अगर ट्रू नॉर्थ की जगह पे होता तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फिर अपने को। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होता है? 0 होता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ने की। समझ गए? क्यों अलग से पढ़ते फिर तो जो मैग्नेटिक नीडल है जिस डायरेक्शन में ये शो करती वही डायरेक्शन नॉर्थ पोल हो जाता सीधा सीधा, पर है नहीं, दोनों एक ही जगह पे नहीं है, इसलिए ऐसा है। क्लियर हो गया बेटा? अभी हेलो, क्लियर हो गया क्या? सर यस सर। हो गया लिख के? ये पूरा लिख के हो गया ये? 2 minutes sir. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू 0 होंगी वहाँ पे, मतलब फील्ड मैक्सिमम होगी? नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहीं पर भी 0 नहीं मिलेगा। देखो 0 तभी मिलता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कि अगर ट्रू नॉर्थ पोल और वहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है एक ही जगह पे रहते, अगर ये पोल कोइंसाइड होते तो 0 मिलती, नहीं तो 0 नहीं मिलेगा कभी भी। समझ गया ना डिक्लिनेशन? क्लियर हो गया अभी? तो सर सुनो ना, कोई तो भी ऐसी स्पेसिफिक एंगल की रेंज ही आती होंगी ना? हाँ, स्पेसिफिक एंगल की रेंज ही रहती है कि भाई इतने से इतना ही हो सकता है, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक का मतलब जैसे अपन जैसे इक्वेटर पे हैं तो इक्वेटर पे लगभग 11.5 डिग्री के आसपास का है, लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये एंगल बढ़ेगा। ठीक है? हेलो, लेकिन पोल पे पहुंच के हम लोग एंगल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन बता रहा हूं अभी मैं, है ना? तो ये नोट करके हो गया तो आगे बढ़ाऊं मैं, फिर बताता हूं ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये नोट करके हो गया है? हेलो, यस सर। Yes sir. ठीक है। देखो अभी मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं ना तो और जल्दी समझ जाओगे तुम लोग। डिक्लिनेशन को, जैसे अगर हमें नागपुर पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चाहिए, है ना, नागपुर के लिए यहाँ पे डिक्लिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिक्लिनेशन डेल्टा, है ना। देखो डिक्लिनेशन इस तरह से भी समझ लो कि ये दो हमने एक ले लिया हमने मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक प्लेन है, ये कौन सा प्लेन ले लिया हमने? ज्योग्राफिक मेरिडियन ले लिया, मान लो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और एक प्लेन ये हो गया यहाँ पे, या फिर इधर पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, और इधर पे है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। ये वाला जो प्लेन है बेटा यहाँ पे, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला जो प्लेन हो गया ये कौन सा मेरिडियन हो गया? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये किसी प्लेस पे हम लोग ले रहे हैं, पी प्लेस है, एट एनी प्लेस, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक कॉम्पास हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये मैग्नेटिक कॉम्पास की नीडल इधर पे आएगी, जिसका नॉर्थ पोल इधर पे रहेगा, साउथ पोल इधर पे रहेगा। ये किसी प्लेस के लिए है, और ये दिस इज वर्टिकल लाइन, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हो गई, और ये कैसा हो गया यहाँ पे? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, मैग्नेटिक कॉम्पास कहाँ पे फ्री है रोटेट होने के लिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, या मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उस पे आता हूं थोड़ा। ये जैसे अर्थ अपन ने लिए, बराबर है, और अर्थ में यहाँ पे हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ, यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और इधर पे हो गया मैग्नेटिक साउथ। समझ गए ना?
अब मान लो हम लोग कहाँ पर हैं, जैसे ये इसको पूरा 3D पे ही आपको इमेजिन करना है। जैसे आप इस तरह से इमेजिन कर रहे हो भाई, आप यहाँ कहीं पे हो, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है लगभग 11.5 डिग्री का बन रहा है यहाँ से। लेकिन अगर आप इस जगह पे आ गए, यहाँ कहीं पे हो, तो मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन को शो करेगी? यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन को शो करेगी। और जो ट्रू नॉर्थ है वो किधर पे आ रहा है? जब आप पोल के पास पहुंचते हो तो ट्रू नॉर्थ इधर है, तो ये डिक्लिनेशन यहाँ पे कैसा होगा? इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्लिनेशन की वैल्यू उतनी रहेगी कि ज्यादा हो जाएगी? यहाँ पे पहुंचने पे ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी, है ना। अच्छा, क्या होगा अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास को ऐसा लेके गए और एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे पहुंच गए, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे अगर आप पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या होगा? What happened to magnetic needle of magnetic compass at magnetic north and magnetic south if it is free to rotate in horizontal plane पे। मतलब हम लोग मैग्नेटिक कंपास को होल्ड करें ऐसा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो गए, तो कोई डायरेक्शन दिखाएगा क्या? वो वहां पे कोई डायरेक्शन दिखाएगा क्या मैग्नेटिक कंपास वहां पे? कोई डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो ऐसी हो जाती है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर वर्टिकल हो गई है यहाँ से, या यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल है, तो यहाँ पे वो कोई डायरेक्शन शो ही नहीं करेगा ना, बिल्कुल वर्टिकल है। मतलब कोई फील्ड अगर ऐसी वर्टिकल और तुम किसी चीज को ऐसे रख रहे हो, तो वो कैसा होगा? घूमते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, तो कोई डायरेक्शन शो ही नहीं करेगा वहां पे। वो सिर्फ ऐसा कहाँ पे होगा? मैग्नेटिक साउथ पे और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे ऐसा होगा, ठीक है। सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे ऐसा होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है ये कोई डायरेक्शन शो ही नहीं करेगी, गोल गोल घूमती रहेगी, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने रखे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो मैंने, व्हाट हैपेंड टू मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास एट magnetic north and magnetic south if it free to rotate in horizontal plane? So what is the answer? It does not show any direction. ये कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करेगी। It does not show any direction but freely rotate or can stay at एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे रुक जाएगी या फिर फ्रीली रोटेट होते रहेगी। जैसे तुम एक बाहर दूसरी कोई मैग्नेट ले आओ यहाँ पे आसपास, हमने कोई मैग्नेट रख दिया और मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो कैसा होगा? पहले कंफ्यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे भाई, यहाँ पे अगर वैसे अपन ने मैग्नेटिक कंपास रखे तो वो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ दिखाएगा, लेकिन उसके अगल बगल में और कोई मैग्नेट रख दिए तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो जाएगा यार कि नॉर्थ कहाँ पे साउथ कहाँ, तो गोल गोल घूमने लगेगा वहां पे। समझ गए? होता है कि नहीं है सर? हेलो? यस सर। है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि यार मैं कहाँ पे घूमूं, कैसे जाऊं, कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है। तो वैसे ही कंफ्यूजन उसको कहाँ पे हो जाता है? मैग्नेटिक कंपास को अगर ऐसे लेके तुम नॉर्थ पोल पे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल फील्ड नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड रहती तो वो डायरेक्शन शो करता, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं वहां पे। वहां पे जो फील्ड है वो कैसी है? वर्टिकल है। और वर्टिकल फील्ड होने के कारण उसको पता ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ पे। अगर आपने कुछ ऐसा हिला डुला के भी छोड़ दे तो गोल गोल घूमने लगेगा वहां पे, या फिर फ्रिक्शन के कारण किसी एक जगह पे रुक जाएगा, तो आपको वहां पे डायरेक्शन का पता ही नहीं चलेगा वहां पे। समझ गए ना? डायरेक्शन का पता आपको कहाँ पे नहीं चलेगा? कौन सी दो जगह है जहां पे आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा मैग्नेटिक नॉर्थ है, कौन सा मैग्नेटिक साउथ है? हाँ, यहाँ पे गोल गोल नहीं घूमेगा, यहाँ पे तो डायरेक्शन शो करेगा, वो इधर पे पॉइंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, मैग्नेटिक कंपास कोई डायरेक्शन शो नहीं करेगा, जहां पे छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा या गोल गोल घूमेगा। तो दो कौन सी जगह होती हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, वो दो ऐसी जगह हैं जहां पे मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन नहीं बता पाता, कंफ्यूज हो जाता है। समझ गए? समझ गए क्यों होता है ऐसा? सर साउथ पोल का क्या?
दोनों जगह पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो डायरेक्शन नहीं बता पाएगा मैग्नेटिक कंपास। समझ गए? क्यों नहीं बता पाएगा मैग्नेटिक कंपास वहां पे डायरेक्शन? क्योंकि दोनों जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ पे और मैग्नेटिक साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वर्टिकल हो जाती है। कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहता उसका, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। तो उसके कारण मैग्नेटिक नीडल कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि है ही नहीं कोई कंपोनेंट। अगर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पे तुम ले जाके मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, कोई डायरेक्शन शो ही नहीं कर पाएगा, वो घूमते रहेगा या फिर जहां पे है वो उसी जगह पे स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो मोबाइल में ऐप रहती है ऐसी मैग्नेटिक कंपास वाली, वो सही है कि गलत है? वो वाली वो तो प्रोग्रामिंग करके बनाई गई, पता है कि नहीं? मोबाइल पे जो ऐप बनाई गई ना वो प्रोग्रामिंग से लिखी गई है, उसमें कोई इसके अंदर कोई मैग्नेटिक नीडल थोड़ी रहता है ना? प्रोग्राम ऐप है वो। ठीक है, आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपको सही में आपको मैग्नेट लेना पड़ेगा बिना प्रोग्राम के, तो आप किसी भी जगह पे निकाल सकते हो ऐसा। तो मोबाइल पे फिर वो कैसे प्रोग्रामिंग की गई है, जो गूगल मैप है उसके थ्रू उसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि इस जगह पे इतना डिक्लिनेशन, इस जगह पे इतना डिक्लिनेशन, तो उतना ही शो करता वहां पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम्ड ऐप है। मतलब तुम दूर से कोई मैग्नेट लेके आओगे तो वो कुछ शो नहीं करेगा वहां पे, मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रख दें, जैसे यहाँ सर फोन में मैग्नेटिक भी तो कंपास, सेंसर्स रहते हैं ना? नहीं सेंसर से नहीं है उसका कोई लेना देना, वहां पे मैग्नेट ही चाहिए आपको डायरेक्शन के लिए। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहाँ रख दूं और ये मैग्नेट आसपास में घुमा दूं ऐसे, तो वो गोल गोल घूमने लगेगी, उसकी नीडल उसी के अकॉर्डिंग घूमने लगेगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो कौन सी दो जगह हैं जहां पे मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं बता पाएगा? कौन सी दो जगह हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन दोनों जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहता है। तो इन दोनों जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है बेटा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है यहाँ पे? वर्टिकल कंपोनेंट बचता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? ठीक है, ओके, नोट करो अब इसको, नोट करो, नोट करो इसको। सर हो गया लिखकर? लिखकर हो गया क्या? हेलो, सर हाँ बोलो। सर अगर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे अगर वर्टिकली पकड़ लिए कंपास तो शो करेगी हाँ, डायरेक्शन?
तो नहीं, अगर वर्टिकल पकड़ लोगे तो बिल्कुल नीचे झुक जाएगा ना, एक तरफ डायरेक्शन शो करेगा ना, फिर बिल्कुल नीचे झुक जाएगा वो वहां पे। अभी आ रहे हैं ना अपन उसी पे आ रहे हैं अभी, है ना, जिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ने वाले ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एंगल ऑफ डिप हम लोग देखने वाले हैं अभी। ये तो डिक्लिनेशन हो गया। तो डिक्लिनेशन से क्या पता चलता है हमको? डिक्लिनेशन से क्या पता चलता है? ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन पता चल जाता है कि किधर है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने एक बार बताए थे कि जो अभी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उनसे अपने अर्थ की स्पीड थोड़ी कम हो रही, तो वो क्यों होता है? मोमेंट क्या ऑफ अर्थ इनर्शिया। कभी देख, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण अर्थ जो अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। अगर ये एग्जैक्टली अभी ऐसा स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा है और इसी का कुछ मटेरियल निकाल के मैं यहाँ पे ऊपर बना दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? चेंज होगा कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ओमेगा की वैल्यू बदलेगी, टाइम पीरियड बदलेगा। समझ गया? हेलो सर बट अपन तो सरफेस पे बना रहे ना, तो उस पे क्या इफेक्ट क्यों करेगा? सरफेस पे बना रहे तो इफेक्ट क्यों करेगा? नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा ना। जैसे आपके पास कोई गीली मिट्टी है आपके पास, है ना, आप उसका स्फीयर का शेप ले लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उसको क्या कर दो, रॉड बना दो, फिर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, बदलेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतने ही अमाउंट में। अगर शेप आप चेंज कर दोगे उतने ही वॉल्यूम का, उतने ही मास का शेप आप चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के कारण क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा और टाइम पीरियड पे भी फर्क पड़ेगा। समझ गए? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेगा ना बेटा तुमने? हाँ बोल। समझ गए कि नहीं? हो गया नोट करके? आगे बढ़े अपन। यस सर। ठीक है सर सर फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कोई इफेक्ट करेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इससे मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। हाँ इफेक्ट होगा कि उसकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर रोटेशन चेंज होगा उसका टाइम पीरियड तो उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उस पर फर्क पड़ेगा। समझ गए? हेलो यस समझ सर। गए? ठीक है सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो कंपास की नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सेंसिटिव है। अब जब हम इसको रखते हैं तो ये अर्थ के मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड है नॉर्थ है उधर पॉइंट आउट करता है। अब सर अर्थ एक खुद बड़ा मैग्नेट है, लेकिन अर्थ के अंदर भी तो कोई मैग्नेट है ना, तो जरूरी थोड़ी है वो अर्थ की इधर ही पॉइंट करेगा हमेशा। हम ये कैसे बोल रहे हैं कि वो अर्थ का ही नॉर्थ है? बाकी मैग्नेट्स की भी तो फील्ड होगी ना अर्थ के अंदर के, वो भी कर नहीं, अर्थ सकते के अंदर पूरा ओवरऑल कलेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे तुम बोल रहे हैं कि छोटी छोटी मैग्नेट होंगी कहीं कहीं पे इधर उधर, है ना। जैसे जो मैग्नेट वर्ड आया वो मैग्नीशिया से आया है, अर्सा माइनर के आसपास में ये जगह है जहाँ पे पहाड़ों पे ही बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब नेचुरल मैग्नेट मिलती है वहाँ पे, है ना। ऐसा बोलने का मतलब तुम्हारा? हाँ सर वो प्रॉपर कैसे उधर ही बताएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना बेटा, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इन सबके कंपैरिजन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैग्नेट रख दूं तो इसका इफेक्ट कितनी दूर तक रहेगा, कितने आस पास रहेगा इसका। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लाऊंगा तो नो डाउट ये इफेक्ट डालेगा, लेकिन यहाँ से तुम 20-30 मीटर दूर चले जाओगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी फील्ड वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसको बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे हमने एक दिन में मान लो हमने 100 वाट का बल्ब बाहर लगा दिए, तो उसकी जो चमक है वो आपको जहां पे आप खड़े हो वहीं पे दिखेगा, लेकिन वहां से 100 मीटर दूर चल गए तो आपको नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि सन की जो लाइट है उसको क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी पूरा, है ना। उसकी इफेक्ट को खत्म कर देगी, या उसका इफेक्ट ही नजर नहीं आएगा हमको। समझ गए कि नहीं? तो बाकी जो मैग्नेट्स हैं अर्थ पे, या हम लोग जो मैन मेड बना रहे हैं या कहीं पहाड़ों पे हैं, कुछ भी हैं, तो वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए? हाँ ये जरूर है कि आप जब उस जगह पे जाओगे कि जहां पे वो नेचुरली मिल रही हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक कॉम्पास या मैग्नेटिक नीडल कंफ्यूज होगा, नो डाउट वहां पर होगा भाई। वहां पर उसकी फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वहां पे। समझ गए? जैसे मैं इस कमरे में कोई बहुत, हाँ बोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर रखेंगे कंपास की जगह तो
कंपास की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रखेंगे तो भी वो डायरेक्शन वैसे शो करेगा जैसा, क्योंकि हमने क्या पढ़े थे कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बोल रहे हैं, वो एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट वैसा करना पड़ेगा। जबकि मैग्नेट से जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाने के लिए काफी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनेंगे। यहाँ पे तो बस आपने एक छोटी सी मैग्नेट लिए लेंथ और उसको पाइवोट कर दी, बस फ्री घूमने लगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट से जब बनाने जाएंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाएंगे उसमें, उससे तो ज्यादा ही हो जाएंगे थोड़ा। जो बिल्कुल काम सिंपल हो रहा, मैकेनिकल हो रहा, सीधा सीधा, है ना। चलो समझ गया बेटा। फिर उसमें करंट का किसी ने डायरेक्शन बदल दिया तो फिर वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बदल जाते, लेकिन मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी नहीं बदलती, फिक्स हो जाता वो। समझ गया। हेलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, यहाँ पे चीजें फिक्स है। देखो सोर्स दोनों का एक ही है ना, मैग्नेटिज्म का सोर्स भी वही है, मूविंग चार्ज, चाहे वो करंट के फॉर्म पे हो चाहे वो एटम के फॉर्म पे हो, कहीं से भी हो। ठीक है, हो गया बेटा। ये आगे बढ़ूं मैं अभी। यहां पर से डिक्लिनेशन के बाद हम लोग आते हैं एंगल ऑफ डिप, डिप या इंक्लिनेशन अभी। ठीक है, डिप या फिर इंक्लिनेशन, पेज नंबर 3, डिप या फिर इंक्लिनेशन। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 3, एंगल ऑफ डिप या फिर डिप एंगल या फिर इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये क्या है अभी देखो, एक्चुअल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम लोग बात करें, देखो ये जैसे अर्थ है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ से ये ऐसे निकल के जा रही है और यहाँ पे ऐसे एंटर हो रही है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल वर्टिकल दिख रही है आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर जब ऐसे आ रहे हैं आप इक्वेटर की तरफ, तो इक्वेटर पे आपको हॉरिजॉन्टल दिखेंगी और फिर यहाँ पे पहुंच के एकदम वर्टिकल हो जाएंगी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी स्ट्रेट नहीं है, क्यों? अर्थ स्फेरिकल शेप की है, इसलिए हमें अब दूसरा जो कंपोनेंट है, मतलब जो दूसरा एंगल है डिप एंगल, ये जानना जरूरी है ना यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये क्या है यहाँ पे। देख यहाँ पे मान लो ये किसी जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख दिया। ठीक है, और ये अपन ने कौन सा डायरेक्शन लिए बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी हो गई यहाँ पे, दिस इज वर्टिकल लाइन हो गई, है ना, वर्टिकल। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल हमको लेना है यहाँ पे, ये किस डायरेक्शन पे लेना हॉरिजॉन्टल। देख मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं ना तो हॉरिजॉन्टल कैसा हो सकता है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये सभी हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेना हमें, ये कौन से डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल लेना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेना है ये हमें चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन होना चाहिए। या ये जो प्लेन हम लोग ले रहे हैं, दिस वर्टिकल प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा वर्टिकल प्लेन है, दिस वर्टिकल प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला वर्टिकल प्लेन है। अब यहाँ पे आप किसी मैग्नेट को रख दो जो कि वर्टिकल प्लेन में फ्री है रोटेट होने के लिए, तो ये उस जगह पे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल व्हिच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। डिप के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे थे, अब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे घुमा रहे हैं। लेकिन वर्टिकल प्लेन कितने हो सकते हैं, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन कितने हो सकते हैं आपके, बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है ना, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन हो गए। तो वर्टिकल प्लेन कौन सा वाला लेना हमको, ये वर्टिकल प्लेन लेना जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आए। जैसे हम यहाँ पे खड़े तो ये जगह हो गई, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये जो लाइन हो गई ये हॉरिजॉन्टल हो गई यहाँ पर, ये ऐसी, और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। लेकिन ये वर्टिकल प्लेन कौन सा होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। और अब
इस प्लेन पे मैग्नेटिक नीडल फ्री है रोटेट होने के लिए, इस प्लेन पे, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे, ठीक है, किसी जगह पे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डिप एंगल। तो यहाँ पे दिस मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पे बेटा अब ये फ्री है रोटेट होने के लिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले हॉरिजॉन्टल से जिस डायरेक्शन पे ये पॉइंट करेगी वो एंगल यहाँ पे थीटा कहलाएगा। अब ये थीटा की जो वैल्यू है ना, ये प्लेस टू प्लेस बदलती है, ये प्लेस टू प्लेस बदलती थीटा की वैल्यू ध्यान देना। ये जैसे अर्थ हमने लिए यहाँ पे, है ना, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसी है यहाँ पे, बराबर है, ये इस तरह से यहाँ से निकल रही, ये आ रही और ये ऐसी एंटर कर रही है, ठीक है। सो दीज आर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर में अगर यहाँ पे बना दूं, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, बराबर, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया बेटा। तो यहाँ पे जहां पे हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर है, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे पहुंच के जो मैग्नेट है, अगर वर्टिकल प्लेन पे फ्री है रोटेट होने के लिए, तो यहाँ पे पहुंच के मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा अगर आप इस प्लेस पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्लेस पे ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ गए। तो यहाँ पे पहुंचोगे तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का, कितने डिग्री का एंगल, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का एंगल। ये कहाँ पे बनेगा, पोल पे बनेगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, ये ऐसा, तो यहाँ पे जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास या जो नीडल है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे इसका नॉर्थ, ये साउथ यहाँ पे आएगा, ये नॉर्थ और यहाँ पे ये साउथ ऐसा रहेगा। और यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का। और मैग्नेटिक पोल्स पे जो डिप एंगल है या इंक्लिनेशन एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ गए, समझ गए इसको, हेलो समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं, हेलो जी सर, समझ गए। हाँ सर, पर वो मैग्नेटिक इक्वेटर में 0 के अपोजिट में जो वो रहेगा पार्ट, वहां पे 180 रहेगा कि 0 रहेगा? नहीं 0, ये पूरे मैग्नेटिक इक्वेटर ऐसी लाइन अकेली थोड़ी है यार। ये तो मैग्नेटिक इक्वेटर ऐसा इमेजिन करना, ये जैसे अर्थ हो गई यहाँ पे, ये वाला मान ले मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर ये ऐसा आएगा ना पूरा, तो पूरे मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री का एंगल रहेगा। और इवन यहाँ से थोड़ा ऊपर पहुंचोगे तो ये पूरे एक सर्कल जो बन रहा है, हर जगह पे बी की थीटा की वैल्यू एक जैसी, फिर यहाँ से ऊपर वाले सर्कल पे फिर पूरी एक जैसी मिलेगी। समझ गए, मतलब हर एक मतलब इसमें अलग रहेंगी ना। हाँ देख, यहाँ पे पूरे मैग्नेटिक इक्वेटर में थीटा की वैल्यू 0, फिर उसके ऊपर वाले सर्कल पे पहुंचोगे तो फिर थीटा की कुछ वैल्यू होगी फिक्स पूरे सर्कल पे, फिर उसके ऊपर वाले सर्कल पे फिर थीटा की कुछ वैल्यू फिक्स होगी। और ऐसा पहुंचते पहुंचते जब आप पोल पे पहुंचोगे तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, समझ गए कि कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं सर, समझ गया। ओके, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। लेफ्ट साइड वाला एक और बार बताओ। कौन सा वाला बेटा? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला मतलब ये आपका लेफ्ट, जिधर हाथ है। मेरा लेफ्ट, अच्छा ये वाले डायग्राम को, नहीं
बोर्ड की तरफ ये इधर वाला जिधर आपने हेडिंग डाली है ना, वो वाला। ये इसको बताना है क्या? हाँ सर वही। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो इसको क्या करना, मैग्नेटिक कंपास अपन ने लिए मान ले, है ना। और मैग्नेटिक कंपास में, मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखना हमें यहाँ पे, मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखना है? मैग्नेटिक कंपास को अभी नॉर्मली डायरेक्शन देखने के लिए हॉरिजॉन्टल रखते हैं, बराबर है ना। हाँ सर। लेकिन डिप एंगल निकालना तो इसको ऐसे वर्टिकल रख दो, तो वर्टिकल प्लेन तो कोई भी हो सकते हैं ऐसे, बराबर है। हाँ लेकिन सर। ये वर्टिकल प्लेन कौन सा वाला लेना? मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन लेना। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और वो प्लेस हो गया, तो ये प्लेन हमने बना लिए। अब मैग्नेटिक नीडल ऐसी है यहाँ पे, ये ऐसी इसके साथ में अटैच है, समझ गए। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये डिप एंगल है, समझ गए। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि अगर हम इक्वेटर पे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे फील्ड लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेंगी। किसी और दूसरी जगह पे जाओगे तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन बदलेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक नीडल आएगी वहां पे। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, चल ठीक है, मैं एक बार और डायग्राम बना के बताता हूँ यहाँ पे। दूसरा वो अपन ने पहली क्लास में जो बनाए थे ना, उसके अकॉर्डिंग एक बार और बनाता हूँ। इसको नोट करो पहले फटाफट, तुम लोग जल्दी जल्दी नोट करो। क्या थीटा आपने एसएम लिखे ना? थीटा को एसएम लिखा है सर वो? यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, ये एसएम लिखा हुआ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पोल पे? ये जो थीटा है डिप एंगल है, पोल पे कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? सर एक मिनट। हो गया क्या? यस सर। देख, इसको ऐसे ले ले, प्लेट बना देता हूँ। दिस इज अ एनी प्लेन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, एंड ऑफ कोर्स इधर पे क्या आएगा? ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक कंपास है बेटा, यहाँ पे मान लो ऐसे, ये मैग्नेटिक कंपास है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये डिप एंगल बनेगा। दिस इज द डिप सर्कल, डिप सर्कल, ठीक है। ये डिप सर्कल यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, दिस इज द डिप सर्कल, ठीक है। अभी समझ गए? डिप सर्कल कहां पे लेना आपको? डिप सर्कल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन किसी जगह पे वो प्लेन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और उस जगह को कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना।
क्योंकि प्लेन बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। तो एक पॉइंट कौन सा हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, एक पॉइंट कौन सा हो गया, मैग्नेटिक साउथ, और एक वो जगह हो गई। तो ये बन गया यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहाँ पे आपने डिप सर्किल लिए जिसमें मैग्नेटिक नीडल को ऐसा रख दिए। तो मैग्नेटिक नीडल कैसा फ्री है रोटेट होने के लिए, कौन से प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे। एक्सिस कैसा मैग्नेटिक नीडल का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है रोटेट होने का। और कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे रोटेट हो रही है ना। तो मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। लेकिन वर्टिकल प्लेन हमेशा कौन सा लेना, आपको मैग्नेटिक मेरिडियन वाला वर्टिकल प्लेन लेना है। तब जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। एक्चुअल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन पे होंगी, उसी डायरेक्शन पे ये मैग्नेट आएगी या मैग्नेट अपने पॉइंट को शो करेगी। ठीक है, ये रीजन इसलिए ऐसा आ रहा है यहाँ पे, मैंने तुम लोगों को जब पहली क्लास हुई थी शायद उस दिन मैंने ये बताया था पूरा आप लोगों को। जैसे ये हमने अर्थ इमेजिन किए ऐसा, बराबर है, ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी और ये ऐसी जाएंगी। ठीक है, और अब मान लो कोई पर्सन बेटा यहाँ पे खड़ा है ऐसा, बराबर है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, इसकी वर्टिकल। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ऐसा, चलो थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ, ये कोई पर्सन मान लो यहाँ पे ऐसा खड़ा है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ऐसा आएगा और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे किस तरह का डायरेक्शन शो करेंगी, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इधर आएंगी। तो ये एंगल बनेगा कि नहीं हॉरिजॉन्टल से उस जगह पे ऐसा, समझ गया कि नहीं, हेलो समझ गया बेटा? यस सर। हाँ समझ गया, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर में ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर में क्योंकि वर्टिकल है ही नहीं कुछ भी, फील्ड तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0 डिग्री। और यहाँ पे बिल्कुल पोल पे पहुंच के थीटा की वैल्यू कितने डिग्री मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी। समझ गए? मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ में, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल हम बना रहे हैं वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं हम लोग। अभी समझ गए कि नहीं? एंगल ऑफ डिप क्या है? It is the angle made by actual magnetic field at that place with horizontal in magnetic meridian. समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल से उस जगह पे अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बनाती है, बस यही है, सीधा सीधा। समझ गए ना? एंगल ऑफ डिप क्लियर हो गया अभी एंगल ऑफ डिप के बारे पे? जल्दी से ठीक। तो ये हो गए आपके एंगल ऑफ डिप। अभी एक और एलिमेंट बचा है ना, नोट करके हो गया, ये नोट करके हो गया कि नहीं? 2 मिनट। हाँ ठीक है, लिख लो। हो गया क्या बेटा? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगली क्लास में। ठीक है, हेलो।
ओके सर। सर वो एंगल सर हाँ डेफिनेशन बोलो ना। क्या बेटा? सर वो एंगल डीप वाला डेफिनेशन। ठीक है, लिख एंगल ऑफ डिप की ना। इट एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ actual magnetic field with horizontal and horizontal is along magnetic north and magnetic south. समझ गए? ये हॉरिजॉन्टल हम कैसा लेना है? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक, देख एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कैसा लेना, मतलब प्लेन जैसा लेना, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे ये हॉरिजॉन्टल लिए। अब किसी जगह पे यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, समझ गए? जैसे ये मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी कुछ जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, समझ गए ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा लेना आपको? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाला हॉरिजॉन्टल लेना है, बाकी हॉरिजॉन्टल नहीं लेना, नहीं तो फिर ट्रू डिप नहीं पता चलेगा। ट्रू डिप कहां पता चलेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का। समझ गए? हेलो क्या बेटा? हेलो हाँ बोलो बेटा। क्या? हेलो ठीक है, क्लास एंड करूं मैं? हेलो यस सर आज का भी पोर्शन आएगा कि टेस्ट में? आज का नहीं आएगा टेस्ट में।